तो देखो ये पैटर्न है इमर्जन जो तुम कहते हो कि मैं ना इमर्स नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, तुम्हारे पास सारा सच पड़ा है कि मतलब तुमको सब कुछ पता है बेसिकली तुमको। मतलब इमर्सन है क्या, पहली बात तो तुम्हें बता दूँ, इमर्जन वो चीज़ है जिसमें तुम दुनिया की हर चीज़ भूल जाते हो, इवन टाइम, ठीक है। वो जो एक कोट है ना कि इतना काम करो इतना काम करो कि तुमको घड़ी देखने का मतलब टाइम भी नहीं मिले, इतना काम करो कि टाइम देखने का टाइम नहीं मिले, ऐसे। तो वो जो आती है ना वो स्टेट कैसे आती है, ये बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मैं तो हो ही नहीं पाता हूँ यार, मेरी लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी चीज़ें हैं इतनी चीज़ें हैं इतनी चीज़ें हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ यार, मैं होपलेस हो चुका हूँ अब मेरे को कोई ऑप्शन बताओ। क्योंकि यूट्यूब पे जो हो रही है ना चीज़, यूट्यूब पे केवल बता दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। तुमने हज़ारों वीडियो देखी होगी, केवल वो नॉलेज देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ ये क्यों होता है, मतलब तुमको इच्छा नहीं होती, या तो तुमको उसके बारे में पीछे साइंस बता देंगे कि हमारा दिमाग का ना अटेंशन स्पैन कम हो गया है, उस वजह से हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, एक बता दी ये चीज़। और कुछ लोग बोलेंगे आके कि मतलब कुछ लोग तुमको मोटिवेट कर देंगे सिंपल, या फिर तुमको डीमोटिवेट कर देंगे। देखो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दोनों सेम चीज़ होती है। ये जो होता है ना कि तुमको मतलब ऐसे ईगो तुम्हारा बूस्ट कर देंगे कि नहीं ये ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मर्द हो भाई, तुम मर्द की औलाद हो, ये हो वो। तो ये चीज़ लास्ट नहीं करती, तुम्हें खुद को भी पता है। मोटिवेशन एंड इमोशंस डोंट लास्ट लॉन्गर। तुम्हारा तुमको अपने ऊपर गुस्सा भी आ रही होगी ना, द नेक्स्ट मोमेंट यू वुडंट बी दैट मच एंग्री, यू कैन एग्री ऑन दैट पॉइंट, राइट। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इमोशंस और इस पर तो बैठ कराते रहते हैं यूट्यूबर, और कुछ बताते भी नहीं है, कोई एक जनरल सॉल्यूशन नहीं बताते, क्योंकि जिसपे और इट इज़ सो होपलेस कि अगर मैं कमेंट में आकर देखता हूँ तो लोगों के हो जाते हैं चीज़ें सही यार, वो बोल भी रहे होते हैं कि हाँ मेरा तो सही हो गया, और तुमको लगता है कि मैं तो गधा हूँ यार। और धीरे धीरे जब पहले पहले तो लगता नहीं है, बाद में इट टर्न आउट टू बी वेरी बिग डिप्रेशन फॉर नाउ। तो अपने आप फिर अपनी लाइफ को जानना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं तुमको देता हूँ प्योर नॉलेज, जिन्हें ली भी नहीं है, जिनके लिए पहले वीडियो होती है। सिंपल तुमको बताता हूँ, हमारे दिमाग के अंदर ना जो हमारी चाहतें होती है, ठीक है, हमारी चाहतें होती है कि हमको ये कर ले, हम वो कर ले, या फिर हम पूरा हो जाए। सिंपल, ठीक है ना, कि यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो मिल जाए जिससे मैं पूरा हो जाऊँ। कोई भी चीज़ हो, इन एनीथिंग, तुम अपने आप से एग्जांपल लेके देखना, जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे लीड करेगा कि मैं पूरा हो जाऊँ। बट क्या यूट्यूब वीडियोस इनफ है तुम्हें पूरा करने के, या फिर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो तुम्हें पूरा कर दे? तुम जो कह रहे हो कि मेरे को कोई भी चीज़ पूरा कर दे, अगर कोई भी चीज़ तुमको पूरा करती है तो तुम कोई चीज़ करते ही नहीं। अगर कोई चीज़ जैसे तुम एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो ना कि नहीं, अगर मैं बर्गर वर्गर खा लूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे चले जाऊँ, जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा लड़ते हो, अगर तुम्हारी फैमिली तुमको बाई चांस मना करती हो कि नहीं पार्टी पे मत जाओ, तो तुमको लगता है कि बाकी सारे कर रहे हैं पार्टी, बाकी सारे लोग पूरे हो गए हैं, मैं पूरा नहीं हुआ हूँ, उस वजह से मैं मेरे को दुखी हो रहा है, उस वजह से मेरे को नींद ढंग से नहीं आती, या फिर बहुत सारे बिलीफ्स बन जाते हैं, बहुत सारे बिलीफ बन जाते हैं ना। बिलीफ का ओरिजिन होता है इसमें। तो इस बिलीफ को कैसे मारा जाए? इसको मारा तो जा नहीं सकता। बिलीफ को मारा जा सकता है, मारा तो जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। अगर मैं तुमको बता दूं कि पार्टीज़ में जो चीज़ होती है वो ऐसी होती है जिस वजह से लोगों को मतलब अब छोटी छोटी लाइफ्स में ही मर जाते हैं। जैसे वहाँ पर लोग ज़बरदस्ती अल्कोहल पिला देते हैं, या फिर मतलब वहाँ पर बहुत ही गंदा कल्चर चलता है, या फिर हमारे मतलब अगर तुम्हारी सिटी के अंदर कोई अच्छा ऐसे क्लब व्लब टाइप का है नहीं, तो तुम उसमें जाओगे तो तुमको ऐसे टाइप के लोग मिलेंगे, ऐसे टाइप के नहीं मिलेंगे जो तुम चाहते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, तो तुमको लगेगा कि हाँ होपलेस से हो जाओगे तुम कि नहीं अब मेरे को इस चीज़ से नहीं करना, मेरे को कुछ और दे दो। बट तुमको पूरा होने की पूरी लगी रहेगी कि मेरे को पूरा होना है, मेरे को पूरा होना है, मेरे को पूरा होना है। एक बात बताऊँ, हम कभी पूरे होते ही नहीं है। हम जो सोचते हैं ना पूरा होने के लिए, इवन अगर आप किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के पास चले हो, ठीक है, उनकी शक्ल पे एक अजीब सी दिखती है, जो ड्रग्स भी लेकर बैठे होते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने ड्रग्स ले लिए, वो भी पूरे नहीं होते। उनके मुंह पे ना एक चमक होती है ना इंसान की पूरे वाली, वो केवल मैंने देखी है, तुम भी अभी नोटिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे तुमको नोटिस होगा। वो पूरा कोई है ही नहीं। जिसकी डिपेंडेंसी पूरा होने से हट जाती है, वो इस मैट्रिक्स का एस्केप कर जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर हम थोड़ा डीप में चले गए हैं, देखो, अगर हम अपनी चाहतों से ही डिटैच हो गए, जो कहते हैं कि डिटैचमेंट, या फिर स्पिरिचुअल में जो कहते हैं, वो सारी चीज़ें यही चीज़ों पे जाती थी, वो शायद यही कहना चाहते थे, और हम उसको इग्नोर करते थे। ये बात समझ में आई? तो एट द एंड तो हमें इस पूरा होने से ही हटना पड़ेगा। बट ठीक है,
क्योंकि बताऊँ उस पर कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तुमको लगेगा ये तो बेहोशी है ना। सही बताओ, तुम पूरा हो नहीं रहे तब भी तुम पूरा होने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये बेहोशी नहीं है? ये तो बेहोशी है ना मेरे भाई। बेहोश हो गए हो तुमको पता नहीं है कि तुमको क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर तुम उसमें ही ड्वेल करते रहते हो। तुम इसी में ही रहते हो कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी मैं पूरा हो जाऊँ, जल्दी मैं पूरा हो जाऊँ। हो ही नहीं पाते। ये तो बात है, ये डेस्परेशन आ जाती है ज़िंदगी में। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि तुम डिटैच हो जाओ, सारे बिलीव्स तोड़ दो अपनी लाइफ की। तो तुम्हारी जो वो फेथ है ना, जो तुम अंदर पूरा होना चाहते हो, वो वही चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी कि मैं इस चीज़ से तो पूरा नहीं हो पाऊँगा। यूट्यूब वीडियोस देख के मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस देखी है कोई पूरा नहीं हो पाया। वो सबकी लाइफ में फकअप्स है। कुछ तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि वो पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत सारे, अब तुम्हारे में आएगा रिलेशनशिप में पूरा हो जाऊँ, ठीक है, तो तुमको लगेगा कि नहीं बायोलॉजिकली ऐसे ऐसा कुछ होगा, वो होगा। तो तुम ऐसे लोग देख रहे हो ना जो पहले बहुत ज़्यादा प्यार में थे एंड एट द एंड उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर ऐसा कैसे हुआ उनका ब्रेकअप, तो इसके बारे में नॉलेज ले लो, क्यों हुआ, क्यों हुआ ब्रेकअप। इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज टेकिंग ना, जब तुम नॉलेज लेते जाओगे तुम होपलेस हो जाओगे, तुम पूरा होना ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, अब तुम पूरा होने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि मैं मतलब पूरा हूँ ही नहीं, मतलब पूरा होना मेरा गोल है ही नहीं। यू आर थिंकिंग द राइट वे। पूरा होना कभी गोल था ही नहीं, एंड दिस विल टेक यू टू अ डिटैचमेंट। एंड ये पूरा होना ही तुम्हें, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है ना जो ड्वेल करती रहती है कि मेरे को पूरा होना है, मेरे को पूरा होना है, उस पर्सनैलिटी को ही ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। जब तुम इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज सीकिंग, जो मैं बता रहा हूँ ना कि जिससे तुम नॉलेज से करोगे, वर्ल्ड नॉलेज से, या फिर अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करके कि मैं इंसान कैसा हूँ, मैं हर मेरे पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, जैसे मैं आज आपको अपना पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें रहता हूँ कि मेरे को मतलब ऐसे टैग वाले बंदे होते हैं ना, मेरे को उनको देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसके अंदर ना जो डिज़ायर जो था मेरा कि नहीं मेरे को ये बड़ा होना है, मेरे को इसमें बहुत बढ़िया बनना है, मेरे को ये कुछ करना है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर हाई था पहले। और उससे मेरे बहुत सारे बिलीव्स थे कि नहीं शायद मैं ये देखूंगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, शायद इससे करूंगा तो मैं बहुत बढ़िया व्लॉग बना पाऊंगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना पाऊंगा जिससे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, सो कॉल्ड। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैंने सोचा। अब इसके लिए मैंने हुआ क्या, जब मैं नॉलेज सीखने के प्रोसेस में था, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा था, क्योंकि मैं बहुत सारी जानना चाहता हूँ चीज़ें, जैसे अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अंदर परसेंटेज निकालनी हो, और विदाउट लुकिंग एट मतलब कितने लोगों ने लाइक नहीं किया, विदाउट इवन लुकिंग एट इट, मेरे को उस चीज़ को फास्ट करना था। तो मैं मैथ्स के बारे में पढ़ रहा था। इन द प्रोसेस अचानक से मेरे को ऐसा कुछ है ना दिमाग में ऐसे आया, जिसने मतलब ऐसे होता है ना कि जो एक मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मैं बता रहा हूँ ना, वैसे कोई दो पर्सनैलिटी होती नहीं है लाइफ के अंदर, सबके अंदर एक ही पर्सनैलिटी होती है। बट टू मेक थिंग्स क्लियर आई एम मेकिंग टू पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी है जो तुम रियल तुम हो, और एक पर्सनैलिटी वो है जो मतलब एक नकली जो इम्पोज्ड है, जो बन गई है, तुमने बनाई है, जिसके मतलब जिसको बहुत सारा ऐसा लगता है कि मैं इसको पूरा होना है, और ये पूरा कभी हो नहीं पाता। तो मतलब ऐसा है कि पूरा ही नहीं हो पाता कभी, और ये कोशिश करता था पूरा होने की और कभी पूरा नहीं हो पाता। और ये है रियल सेल्फ। तो अगर तुम इसको ख़त्म कर दोगे तो तुम रियल सेल्फ बन जाओगे। और रियल सेल्फ के अंदर बहुत ताकत होती है, क्योंकि इसमें फिर इतनी क्लियरिटी मिल जाती है तुमको। मतलब जो भी जितने भी सारे पर्दे थे ना वो इसके आगे थे। मतलब अगर मैं तुमको दिखाऊँ ना, तुमको अभी एक उंगली दिख रही होगी, मैं इसको ख़त्म करूँगा तुमको थोड़ा सा अपने आप देखोगे, ऐसे दिखाऊँगा तो तुम बोलोगे मैं कौन हूँ, ये ख़त्म होता जाएगा और तुमको मालूम पड़ेगा तो तुम कौन हो। तो ये नॉलेज ही ख़त्म होता जाती है ये चीज़। और तभी दिस इज़ द मेन रीज़न वाई साइंटिस्ट डोंट सुसाइड्स। फार्मर सुसाइड कर लेता है, बहुत सारे बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं, बट साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े जो लोग थे जैसे मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े लोग, वो कभी सुसाइड नहीं करते। और मेरी जितनी थ्योरी है, जितने सारे मेरे को प्रूफ मिले हैं, जितने भी लोग मरे हैं ना वो आज तक हमेशा मर्डर ही हुए हैं, मेरे को जितना लगता है। तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और लाइक दैट इज़ वेरी मिस्टीरियस, और दिवाली समझ में भी नहीं आएगा, शायद नॉलेज के साथ ही आता है। अबे भाग यहाँ से, भाग, अभी निकल निकल अभी, दादा बन के आओ। तो पागल है, बीच में आ जाता है, बदल जाओ, बाद में आ जाऊँगा। निकलना। मैं कहाँ पर था, परेशान कर देता है। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ जब मैं था, पूरा स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा यार, पूरा फ्लो खराब हो गया।
तो मतलब बेसिकली ये था जो मैं बता रहा था कि ये ख़त्म होता जाता है और उसके बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि हम रियल सेल्फ कौन है। ये रियल सेल्फ के बारे में अगर हमको मालूम पड़ जाता है तो इससे चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि सारे पर्दे ही हट जाते हैं। हमको अब क्लियरली देखने लग जाता है कि क्या मेरी डिज़ायर है, क्या मैं डिज़ायर के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं पूरा होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे तो हम कभी हो नहीं पाते, ना ही कोई हुआ है हिस्ट्री में, साइंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। ठीक है। और इन क्या मैं ज़बरदस्ती एक्शन कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ इन लाइक जस्ट 5 रुपीज़ एक्शन, ये मैं 5 रुपये के लिए कर रहा हूँ फालतू की चीज़ जो कि कुछ काम की भी नहीं है, जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगी। और एक चीज़ है नॉलेज सीकिंग, जो कि ज़िंदगी भर रहेगी तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर करके। ठीक है। नॉलेज में आता है ये चीज़, हमारा दिमाग कभी कोई चीज़ भूलता नहीं है अगर उसको बार बार रिकॉल करा दिया जाए। जैसे अगर मैं तुमको बता दूँ, अगर तुम्हारे पापा मम्मी कल आते हैं और बोलते हैं कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम कभी भूल पाओगे उसको? नहीं भूल पाओगे ना। तो बस स्टॉप ब्लेमिंग दैट मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लायक नहीं हूँ। ठीक है। हम कभी भी किसी चीज़ के लिए बने नहीं होते, हमारी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है जो कि हमको इम्पोज कराती है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, नहीं हम ऐसे, हम वी आर ह्यूमंस। सिंपल ये समझो, हम जानवरों से अलग है। अगर आप देखोगे ना कि कोई भी यूट्यूब वीडियो चला के या फिर कोई भी इंसान को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप हमेशा उन लोगों को ऐसे ही देखना कि ये लोग थोड़े से इवॉल्व जानवर हैं। किसी को अपनी रियलिटी मालूम नहीं पड़ी है, सब इसी में पड़े हुए कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा मेकअप कर लूँ, कोई अपनी अच्छी आँखें बना लूँ, सब पूरा होना चाह रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें कराते रहते हैं। फिर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेगा, कोई ऐसी चीज़ करा लेगा, कोई अपने दिमाग पे फोकस नहीं करा रहा, कोई दिमाग की सर्जरी करा भी नहीं रहा और कोई कर भी नहीं पाएगा साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो यही चीज़ है, और यही चीज़ मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरा होने की कोशिश मत ही करो। तुम अगर साइंस में चले आओगे ना, थोड़ा सा थोड़ी सी खुद से मेहनत करना और थोड़ी सी मतलब हाथ पैर हिलाना और नोट्स बनाना कि आज तक मतलब कौन पूरा हुआ है। ठीक है। अगर तुम बड़े बड़े पॉर्न स्टार्स भी देख लो ना, जितने भी पैसे कमा लो वो, उन्होंने तो बहुत मज़े किए होंगे लाइफ में यार, बट एट द एंड तो वो पूरे नहीं हो पाए ना। उनको जो उनके अब और ज़्यादा चीज़ें चली गई उनके पास, उनके साथ ना सोसाइटी भी चली गई। अब उनके कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ना उनका कोई फैमिली मेम्बर साथ में है, ना उनके साथ कोई एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहता है। साथ में उनका पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई यार, अब उनको कोई ऑफर भी नहीं देता, तो उनके धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म होते जाएंगे। अब उनको कोई करियर और चूज़ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना, कोई देखने भी नहीं आने वाला तुमको। और अगर मतलब कितना मैंने देखा ना, जैसे जैसे पॉडकास्ट देखे मैंने, जैसे जैसे मैं गया, तो लोगों की मेंटल दिख रही थी मेरे को कि मेंटल स्टेट है कैसी उनकी। लाइक वो लिटरली अब उनने वो जो चीज़ की ना, अब उनको मतलब अर्जेस भी आना बंद हो गई उस चीज़ की, जो नेचुरल चीज़ थी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है इंसान की, वो अर्जेस भी आना बंद हो गई है। अब इतने ज़्यादा इतने ड्रग्स ले लिए उनने, ये सारी चीज़ें कर ली कि नहीं और इंटीमेट और इंटीमेट और ये और वो, उस चक्कर में उनने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली यार। अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी करो और कोई ऐसे लूप में फंस जाओ, इसलिए तुम इस चीज़ से बाहर निकलो, साइंस में घुसो। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है वो भी नॉलेज में घुसने लगे, क्योंकि फिर उनको अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना आ जाएगा। और ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं जिनमें तुम्हारी शक्ल यूज़ नहीं होती, और हो सकता है विद टाइम जनरेशन विल पास एंड यू विल बी फॉरगेटन। ठीक है। सिंपल सी बात है यार, हर हर दिन कोई मियाँ खलीफा के बारे में सोचते रहते क्या? नहीं सोचता ना। और हो सकता है शायद उसकी शक्ल बुढ़ापे के साथ चेंज हो जाए, वो शी कैन बिकम अ गुड पर्सन। अब वो क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही है या फिर यहाँ जॉब के पास एप्लीकेशन लगा रही है, कुछ नॉलेज थोड़ी ले रही, वरना तो कभी दुखी नहीं होता। देखो लिटरली बताऊँ ना, तो नॉलेज लगता है कि तुमको पूरा कर रही है। नॉलेज से अगर तुम उसको इस वे में दे रहे हो ना नॉलेज को कि मैं पूरा हो जाऊँगा इससे, मेरे को सब ज्ञान आ जाएगा दुनिया का, मैं ये हो जाऊँगा, अब मैं सबको गाली दे सकूँगा या फिर मैं डांट सकूँगा या फिर मैं ईगो बूस्ट कर पाऊँगा ना, तो ये मतलब कोशिश है कि तुम्हारी पूरा होने की। नॉलेज को पूरा होने के लिए मत लो, नॉलेज को इसलिए लो क्योंकि नॉलेज है वो दिमाग में एवरी सिंगल मोमेंट तुम्हारे आना चाहिए। जब तुमको कोई बेवकूफ़ बनाना है तो तुम उसके बेवकूफ़ नहीं बनो, ना ही इसको हेट करो, क्योंकि हेट होना भी, अगर तुम किसी को हेट कर रहे हो तो तुमको अल्टीमेट कुछ ना कुछ तो होता है कि तुमको मज़े आ रहे होंगे उसके अंदर, ऐसा हो रहा होता है। हेट करके कोई, अगर तुम साइंस में भी जाओ तो हेट करके आज तक कोई इंसान फिक्स नहीं हुआ कि कोई फिक्स हो गया हो एकदम। तुमने उसको हेट करा और तुमने ऐसे भयानक क्रिटिसाइज़ कर दिया कि वो अब तो पूरी मतलब ऐसी हो गई कि गवर्नमेंट ही सही हो गई इंडिया की, कि तुमने उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ किया, गालियाँ दी थी बड़ी बड़ी, तो मतलब पूरी गवर्नमेंट ही सही हो गई। ऐसा नहीं होता। हाँ क्रिटिसाइज़ करना अच्छा होता है, बट तुम उसको अगर सॉल्यूशन बताओ तो सोसाइटी भी हेल्प करेगी ना। तुम केवल गाली दे जा रहे हो यार कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये इवन साथ में उसके फिर जो फैंस है ना वो भी गलत चीज़ सोच रहे हैं। दे आर इवन नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक हाउ टू फिक्स एयर पोल्यूशन या फिर हाउ टू फिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन अंडरस्टैंड, ये दिस इज द मोस्ट वायरल टॉपिक ऑफ इंडिया।
तब भी लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे मेरा दिल खोल जाता है मेरा यार, कि हाँ ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम नॉलेज में घुस जाओ ना, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। पहली बात तो तुम नॉलेज में घुस जाओगे, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अब क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ी तो तुम्हारी हज़ार चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और तुम अगर उससे पूरा होने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ख़त्म हो गई। अब ये जो पूरा होने की कोशिश थी ना, ये और बड़ी हो जाती, और तुमको फिर वो चीज़ें याद रहना बंद हो जाती, पता है। ये हो जाता। जो लोग ईगो के लिए लेते हैं ना, तो उनको ज़्यादातर याद भी नहीं रह पाती वो चीज़ें। उनके दिमाग में ये रहता है कि अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैं इसको ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, तो फिर वो पुरानी चीज़ें भूलने लग जाता है। मैंने क्या कहा था, जब बार बार उसको देखोगे हर जगह पे, जो इंसान ही पूरा है और उसकी आंखें खुल चुकी हैं कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो अपनी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ये नहीं कि मैं किसी को बता दूंगा तो वो खुश हो जाएगा या फिर मैं हंसने लगूंगा। नहीं भाई, दिस इज द रियलिटी। कोर रियलिटी यही है। ये तो अब जितनी भी चीज़ें देखोगे इस दुनिया में, तो उसमें तुम साइंस देखोगे। अगर तुमने लाइट के बारे में पढ़ा, तो तुम लाइट को देखोगे कि मतलब एक एक उसके अंदर से फोटोन निकल रहा होगा। फोटोन एक पार्टिकल होता है लाइट का, एंड वो 3 × 10⁸ की स्पीड में चल रहा है। इतनी स्पीड से चल रहा है कि हमको दिख भी नहीं रहा होगा पार्टिकल। वो लाइट ऐसे चल रही है। अगर कोई लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो गया तो वो दिखना बंद हो जाएगा। बहुत डीप बात है ये। ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं। और अगर तुम ऐसे पढ़ोगे ना, तुम बिल्कुल डूब के पढ़ने लगोगे। फिर जब तुम्हारे सारे डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएगी ना, तो तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि तुम अपने आप को ही गायब हो जाओगे। तुम ऐसे होगा कि ये वाली पर्सनैलिटीज थी ना, वो गायब हो गई। मतलब ये ऐसा होता है कि ये पर्सनैलिटीज़ हो गई और केवल अब ये बच गए। और कभी कभार क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर ना कुछ एक्शन होते हैं, जहाँ शायद ये होता है, शायद ये होता है, मेरे को पता नहीं है कौन होता है। कुछ तो होता है जो कि हमारे अंदर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई डाल देता है। बोलते हैं कि ओए चल यूट्यूब पे ना वो वाले व्लॉग्स देखते हैं, जो मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें देखते हैं। शायद एक बहुत अच्छा छोटा सा कैमरा है, उसको देखते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर मैंने इसकी सुन ली गलती से भी, तो ये वापस उठ जाएगा। धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे उठेगा। बट एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी और तुमको रियलिटी दिखने लगेगी। बट अगर तुम करते गए तो फिर तुम वापस वैसे ही बन जाओगे। और उसके लिए बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास। एटलीस्ट तुम्हारे पास 45 मिनट्स होते हैं या फिर 23 मिनट्स होते हैं। जो कहते हैं ना कि 23 मिनट लगते हैं तुमको जोन इन होने में, ये शायद वही होता है। तो अगर तुम 23 मिनट के अंदर वापस इसमें आ जाते, वापस को सुला देते हो, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। तो फिर तुम चलते चले जाओगे। बट हम नहीं कर पाते ना। यूट्यूब इतनी सारी चीज़ें बन रखी है इस दुनिया के अंदर, जो हमारे ये वाले पार्ट को जिंदा रखे, हमको बेहोश रखे। और जो पैसे कमा रहे हैं उनको पैसे छापने दे, वो भी बेहोशी में ही है। उनको भी पैसे चाहिए बहुत सारे। ऐसे पैसे कमाने के फ़ायदा क्या, जिसमें तुम ही खुश नहीं हो। एट द एंड नाइट में तुमको नींद नहीं आ रही, सेटिस्फाइड नींद नहीं आ रही कि नहीं यार और पैसे कमाने, बस यही कर रहा है वो। दैट इज़ अ वेरी ट्रैप, हेलिश ट्रैप। क्योंकि फिर तुम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हो, एक ह्यूमन की लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तुम कर रहे हो वो जानवर वाला काम, कि खाना खाते हो एंड अपने सबको खिलाओ, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। तुम वही कर रहे हो लिटरली। अपना एम्पायर बना रहे हो जिसको, दैट इज जस्ट एनिमलिस्टिक। मैं कहूँगा इससे ऊपर उठो। वी कैन मेक अ लॉट हेलिश लॉट थिंग्स, ठीक है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो केवल इंसानों की पूरी ज़िंदगी सही कर सकते हैं यार। हम ऐसे ऐसे कोर्सेज ला सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें ला सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी ना इंसान की, वो अगर डिज़ायर से आ रही है ना, तो इतनी अच्छी नहीं होगी। पर अगर ये सेल्फ बना दे ना, जैसे अगर ये सेल्फ आ जाए, तो आइंस्टाइन से भी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता है, निकोला टेस्ला से भी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है और इस चीज़ को लेकर आना है। अब तुम बोलोगे इसको लेकर कैसे हूँ, तो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर से समझो, वर्ल्ड नॉलेज से तुम क्या करोगे। वर्ल्ड नॉलेज से अपने सारे बिलीव तोड़ोगे, कि जो पूरा होने वाला बिलीफ है ना, तुमको ये हर चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या मैं इससे पूरा हो रहा हूँ या फिर मैं इससे पूरा होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो ये थोड़ी सोच रहे कि मैं IIT निकल जाएगा ऐसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं JEE के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर कल टीचर को मैं बता दूंगा, टीचर खुश हो जाएगा, मेरी तारीफ कर देगा क्लास के अंदर। ये तो इसके लिए तो नहीं कर रहे। ये चीज़ देखना। और ये चीज़ जब तुम कर लोगे ना, तुम इतने शांत हो जाओगे, शांत। तुम इतने शांत हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे कि लोगों को लगेगा इतना शांत कैसे है यार, कुछ कर भी नहीं रहा। लाइक तुम एक मिस्टीरियस बन जाओगे इंसान, और उनके अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। मतलब शांत मतलब हुआ क्या, तुम्हारे दिमाग के जब तुम सारी चीज़ें डिज़ायर से हट गए, तो वो शांति जो थी वो क्या थी, जब तुम्हारे सारे इमोशन थी, तुम इमोशनली न्यूट्रल हो गए। ये हो गया, समझ रहे हो, इमोशनली न्यूट्रल हो गए। अब तुम चीज़ों के ऊपर इतनी क्लैरिटी के साथ सोच सकते हो कि केवल हंसने के लिए नहीं सोच रहे हो, तुम अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सोच रहे हो यार। एंड दैट थिंकिंग
कैन चेंज द होल वर्ल्ड एंड इवन यू, योर फैमिली, योर जिनके साथ तुम प्यार करते हो ना, वो सबको चेंज कर सकता है। ये बात है। तो इस शांति को अचीव करने के लिए तुमको अपने सारे बिलीव्स को तोड़ने पड़ेंगे वाया वर्ल्ड नॉलेज, कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, हमारे अंदर ये क्यों होता है, अपने आप को जान के, अपने को क्वेश्चन करके, कि हु एम आई, ठीक है, मैं जिंदा क्यों हूँ। हर चीज़ को क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन करना है अगर तुमको, तो लाइफ अनप्लग सीरीज एक नाम की सीरीज़ है बाय संदल अग्रवाल, देखना उसको, गारंटीड दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड इट हैज़ चेंज माई। ठीक है, मैं भी इन्हीं टाइप में था कि मेरे को पूरा होना है, पूरा होना है, बट पूरा होने वाले टाइप से ही मैं बाहर निकल गया। और अब मेरे को मतलब ऐसे समझ में आ जाती है बहुत सारी चीज़ें दुनिया की। तो वही चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो यही है, नॉलेज लेते आओ, और उसके बाद अब तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि विद टाइम तुम जब नोटिस करोगे ना, देखो अब मैंने तुमको ऐसी नॉलेज दे दी है, हो सकता है अलग वीडियो भी दे, कोई और वीडियो भी यही नॉलेज दे दे तुमको, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम वापस ही एक्शन करने लग जाओगे। अब ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया यार, कि मतलब मेरे को सब पता भी है, बट तब भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हाउ डिप्रेसिंग। और अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो बाकी कुछ लोगों के पास जो कमेंट करें नीचे वीडियो में, उनको तो आ गया होगा यार समझ में, उनके तो हो भी गए लाइफ से ही। तो क्या मैं गधा हूँ? इस पे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।